Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected officer scale 1 in प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से बैंक में आपका सैलरी अकाउंट जो है वो खुलता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद जो है जब आप ब्रांच विजिट करते हैं तो ना ही आपके पास यूज़र आईडी होता है, ना ही उसका पासवर्ड आपको पता होता है। तो आप जनरली अपने सीनियर्स के यूज़र आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके मदद से जो है कुछ सीखते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के बारे में हो गया या प्रिंट आउट के बारे में हो गया, चाहे आप ट्रांजैक्शंस करने के बारे में सीखते हैं। तो बहुत सारे जो ऑफिसर में आते हैं उनको कुछ समय लगता है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, जैसे एटीएम किस तरीके से पास किया जाता है, चेक किस तरीके से क्लियर किया जाता है। मेकर एंड चेकर का यहाँ पर सिस्टम होता है। मेकर जो होते हैं वो आप भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऑफिसर जो होते हैं वो चेकर का काम करते हैं, मेकर का काम नहीं करते हैं। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं ब्रांच पहुंचा, ब्रांच पहुंचने के अगले दिन से मुझे बैलेंस इंक्वायरी और पासबुक प्रिंट के बारे में बताया गया। मैं एक दिन तक इसी को कर रहा था, फिर अगले दिन मुझे जो ट्रांजैक्शंस पासिंग करने के बारे में बताया गया कि आप जो है अपने किस तरीके से पास जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये का विड्रॉल आया है, तो 5,000 रुपये का विड्रॉल आप किस तरीके से कर सकते हैं, या नेफ्ट करना है या आरटीजीएस करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे बताया गया। कुछ दिन के बाद, 3-4 दिनों के बाद मेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड बन के आ गई। जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाता है उसके बाद ही आपका सैलरी अकाउंट खुलता है। सैलरी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें महीने की सैलरी आपको आएगी, यानी वो अकाउंट उसी बैंक में खुलेगा जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं। मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में काम कर रहा हूं, तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में ही अकाउंट खुलता है। तो मेरा अकाउंट जो है वो खोलने में मेरे सीनियर्स ने मदद किया। उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहला आपको आधार का फ़ोटोकॉपी चाहिए होता है, पैन का फ़ोटोकॉपी चाहिए होता है, आप ओरिजिनल भी रख सकते हैं साथ में, और उसके साथ फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं 2। अगर आपके पास थर्ड आईडी प्रूफ है, यानी वोटर आईडी है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास वोटर आईडी प्रूफ नहीं था, तो मैंने वोटर आईडी प्रूफ का फॉर्म भरना होता है। 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए। तो उस अकाउंट में मैंने जो है वो आईडी प्रूफ का गलत नंबर दिया ताकि अकाउंट ओपन हो जाए। अकाउंट ओपन करना तो बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से बाद में मैं उसको करेक्शन करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं करता तो अकाउंट ओपन ही नहीं होता। तो अकाउंट ओपन होने के बाद, अकाउंट ओपन होने के कुछ दिनों के बाद ही उसका सबसे पहले CIF नंबर जनरेट होता है। CIF नंबर जनरेट होने के बाद अकाउंट ओपनिंग होता है। ये डबल चेक होता है, ये जो है आपके ब्रांच मैनेजर जो है उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर ये अकाउंट नंबर आप RO में यानी रीजनल ऑफिस में भेज देते हैं। RO से आपको फ़ोन आएगा कि सर अपना अकाउंट नंबर जो है, जो आपका अकाउंट खुला है सैलरी का, उसको भेज दीजिए। तो जब आप यहाँ से अपना सैलरी अकाउंट भेजते हैं तो उसी में पैसा आता है। बैंक में हर एक 25 तारीख को, महीने के 25 तारीख को पैसा आ जाता है। तो 25 तारीख को आपका पूरे महीने का पैसा आ जाएगा, यानी 30 तारीख तक का पैसा आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास 3 आईडी प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला आधार, दूसरा पैन और तीसरा वोटर आईडी। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सैलरी अकाउंट टाइम पे नहीं खुल पाएगा और आपके पैसे जो है अकाउंट में नहीं आएंगे। इसके अलावा मैं RRB के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि RRB का जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें अभी प्री के एग्ज़ामिनेशन अगस्त में होने जा रहे हैं। तो प्री के एग्ज़ामिनेशन के लिए आप बिल्कुल ही फोकस्ड हैं कि नहीं, आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा नहीं है तो मैंने एक डेली रूटीन का वीडियो अपना बनाया है। इस डेली रूटीन के वीडियो को आप फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आपको प्री ज़्यादा क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्री क्लियर नहीं करेंगे तो मेंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। मेंस के लिए आप फ़िलहाल GA पढ़िए, मेंस के सेट्स को कम कीजिए और प्री के सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। NPS अकाउंट के बारे में भी, जो NPS आपका जो कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, तो वो RO में ही खुल जाता है, उसी में अकाउंट नंबर जोड़ा जाता है। अभी हम लोग का पहले महीने का सैलरी आया था, हाफ मंथ का, तो लगभग जितनी सैलरी एक मंथ की होती है उससे हाफ कर हमें सैलरी आया है इस 25 तारीख को। और सैलरी जो है वो 25 तारीख को ही क्रेडिट होती है हर एक महीने के। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आप 18 तारीख को ज्वाइनिंग करते हैं और 25 तारीख को सैलरी डेट है तो आपको सैलरी नहीं आएगी। सैलरी आपको 25 तारीख को आएगी, लेकिन 18 से 25 तारीख के बीच में जो आपने काम किया है
उसके लिए आएगी, यानी पूरे मंथ का 18 से 25 नहीं, 18 से 30 या 31 तारीख तक का आएगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।